गलत क्या है? भाई किसी ने याचिका दायर की, उस याचिका में उसने कहा कि ये ताजमहल ही तेजो महल है, और वो साक्ष्य बता रहे हैं कि उसका दावा ये, सुनिए तो सही, तो उस पर अगर सच का सर्वे हो जाए, मैं तो ये नहीं कह रही कि वो ताजमहल है या तेजो महल है, क्या है नहीं है, वो सबूत जब सर्वेक्षण की टीम जाएगी एसआई की, वो देख लेगी जाके, तो वो होने में किसको दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो है 1991 का जो ऑर्डर है, जो वर्शिप एक्ट है, उसका उल्लंघन है अगर कोई लोअर कोर्ट कोई ऑर्डर देता है। लेकिन हम कोर्ट का आदर करते हैं। अगर सर्वे का ऑर्डर है तो वीडियोग्राफी होने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं तो है। वो कौन लोग हैं जो हंगामा कर रहे हैं? कोर्ट में ज्ञानव्यापी में आपने देखा ना, कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में क्या हुआ? वहां पर टीम गई, जो कोर्ट ने टीम तैयार की, वो टीम गई वहां, पहले दिन तो होने नहीं दिया गया, बड़ी मुश्किल से वो अंदर दाखिल हुए, फिर अगले दिन बहुत ही स्थिति खराब हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की नौबत आ गई कि कैसे काबू किया जाए। आप कह रहे हैं कि हम कब मना कर रहे हैं, तस्वीरें कुछ और बता रही हैं, आप कुछ और बता रहे हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि आप एक जर्नलिस्ट है और आप चैनल पे बैठकर मुझसे बात कर रही है। पहले दिन का सर्वे पूरा हुआ, दूसरे दिन उससे पहले वो हंगामा हुआ कि नहीं हुआ? अली कादरी जी, तस्वीरें मैंने ही दिखाई थी, उस वक्त मैं ही एंकरिंग कर रही थी, वो तस्वीरें मैंने दिखाई थी, और उस तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि किस तरह से जुमे का दिन था। मुझे अच्छे से वाकिफ है इस बात से, और मैं खुद वहां पर मौजूद थी, जो यहाँ पर से लगातार स्टूडियो से हम तस्वीरें दिखा रहे थे। उन तस्वीरों के जरिए हम ये बता रहे थे कि कैसे माहौल टेंस था। वहां पर जो टीम गई, उसे दाखिल होने के लिए फोर्सेस की तैनाती करनी पड़ी। तस्वीरें दिखा देते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम बहुत ही ज्यादा एक पक्ष होकर बात कर रहे हैं, लेकिन वो आप तस्वीरें तुरंत देखेंगे तो अपने आप ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, अगर आपके सामने न्यूज 18 चल रहा है तो आप देख पाएंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद में जब सर्वे के लिए टीम पहुंची थी तो कैसे वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, न सिर्फ मौजूद थे, वो नहीं चाहते थे कि मस्जिद के अंदर दाखिल हो ये सर्वे की टीम, फोर्सेस को बुलाना पड़ा, तब जाकर जैसे तैसे वो लोग अंदर दाखिल हुए। अब बोलिए अपनी बात को, अगर तस्वीरें देख पा रहे हैं। यही तो कह रहा था मैडम कि फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं यही कह रहा था कि बाबरी मस्जिद का जो एक बरस से जो एक इश्यू था, जो एक विवाद था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है खत्म किया और मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो 1991 का जो फैसला है, उसका कोई दूसरे समुदाय वाले आदर नहीं कर रहे हैं। अपील पे अपील डालकर हमारे देश की फिजा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये अगर मुद्दे चलते रहेंगे ठीक है तो कैसे होगा, मुझे ये बताइए। देखिए सुनिए, वर्शिप एक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो संविधान के जरिए दिया गया है, लेकिन अगर कोर्ट कुछ ऑर्डर देता है तो उसके भी मतलब और मायने हैं, और अगर कोई उस वर्शिप एक्ट का हवाला देता है तो वो जाके उस मामले में अगली याचिका दाखिल कर सकता है। इस बात के लिए तो हमारा लोकतंत्र इजाजत देता है। विजय शंकर तिवारी जी वो ये कह रहे हैं कि कोई है, एक ऐसा समुदाय, ऐसा तबका है जो देश की फिजाओं में जहर घोलना चाहता है और इस तरह के मसलों को बहुत पुरजोर तरीके से उठाता है। नहीं, वो बिल्कुल कादरी जो बोल रहे हैं वो तो बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि जब हिंदुओं को मारते हैं, हिंदुओं को काटते हैं, हिंदुओं के ऊपर दुराचार करते हैं, तो वो बात नहीं उठती, तो ये भाईचारा आता है, देश में सद्भाव आता है। अगर वो अपनी आवाज़ उठाता है तो ये सांप्रदायिकता फैलती है। मैं दूसरी बात, अभी जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर मैं आता हूँ कि जितने भी मंदिरों की बात हो रही है, वो मंदिरों को जिन्होंने गिराया है, जिन्होंने उसको तोड़ा है, वो स्वयं दस्तावेज छोड़कर गए हैं। 1017 में कृष्ण जन्मभूमि पर आक्रमण हुआ, मोहम्मद गजनवी ने वहां पर तोड़ा, वहां पर जहां पर भगवान कृष्ण पैदा हुए थे वहां पर एक स्ट्रक्चर बना दिया। 1528 ने बाबर ने जहां भगवान श्री राम पैदा हुए थे वहां पर मंदिर था, उसको तोड़कर वहां एक स्ट्रक्चर बना दिया। 1665 में सोमनाथ मंदिर वाले स्थान पर कर दिया। 1669 में ये औरंगजेब ने लिखा हुआ है। जो जिन्होंने तोड़ा है उन्होंने अपना पूरा का पूरा इतिहास लिख करके छोड़ गए थे, क्योंकि उनको पता था कि अब यहाँ पर दोबारा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इस्लाम का शासन खड़ा करके जा रहे हैं। अब ये सदियों तक यही रहने वाला है। उनको नहीं पता था कभी अंग्रेज आएगा, फिर अंग्रेजों को भारत के लोग भगा देंगे और यहाँ कोई दूसरा राज्य आएगा, इस प्रकार की चर्चा होगी, उनको कल्पना में नहीं था। लेकिन अब चूंकि ये सारे के सारे मंदिर ये हिंदू मंदिर हैं, भगवान राम का जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, ये ताज है, मैं ये कहना चाहता हूँ फरगना जहाँ से बाबर आया था, जहाँ से ये
आक्रांता आए थे उनके अपने घर कैसे थे, वो जहां रहते थे वहां का आर्किटेक्चर कैसा था। तो जो उनका आर्किटेक्चर आता ही नहीं था, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े भवन बने हैं ये कहाँ से बना दिया इन्होंने। तो ये यहाँ का स्ट्रक्चर था। अगर यहाँ का आर्किटेक्चर देखना है तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखते जाइए, आपको बड़े बड़े विशाल इस प्रकार के आर्किटेक्चर मिलेंगे। तो ये इस बात का सबूत है कि ये भारत में ये जो बने हैं ये उन्हीं की ईंट गारे से उसी स्ट्रक्चर में गढ़ करके बनाए गए हैं। विजय शंकर जी, ये जो आप बातें कह रहे हैं, तमाम जो बातें कह रहे हैं, इसमें सिर्फ ये ऐसा था और ऐसा हुआ था और इसलिए ऐसा है और इसलिए यहाँ मंदिर थे, आपकी ये तमाम बातें जो है उन तथ्यों के आधार पर है। लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है तो इन तथ्यों को सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की बातों के जरिए समझा जाता है, बाकी जो काम है वो एसआई की टीम करती है। जो बात अली कादरी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे तो ये सिलसिला रुकेगा ही नहीं। आप पहले अयोध्या, फिर आपने मथुरा कर दिया, फिर काशी कर दिया, आप तेजो महालय कर दिया, कल को कुतुब मीनार हो जाएगा, कल को कोई हो जाएगा। तो ये मसलों का कहीं अंत होगा कि नहीं होगा? हाँ, उसका अंत है। कादरी साहब आए अपने समाज के साथ, बोले जो आपके आस्था के केंद्र है हम साहस आपको देने के लिए तैयार हैं। चूंकि आपके आस्था केंद्र है, आपके आस्था के केंद्र भगवान राम यहाँ पैदा हुए, आपके आस्था के केंद्र भगवान कृष्ण यहाँ पैदा हुए, ये काशी विश्वनाथ आपका आस्था का केंद्र है, तो ये आपके हैं, आप ले लीजिए, अंत हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा, किसी कोर्ट में नहीं जाएगा। और अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि भाई हमारे आस्था के केंद्र है, हमें लौटा दीजिए, सब मामले शांत हो जाएंगे। देखिए, सवाल इनके आस्था का नहीं, आस्था तो हम लोगों का है। हम लोग हैं जो अपने धर्म को आस्था का विषय मानते हैं, ये तो उसको राजनीतिक विषय मानते हैं। ये आस्था कहाँ है, इनको कोई लेना देना नहीं है। आस्था का विषय जरा बताइए थोड़ा। ये भगवान से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये भगवान को। अरे तो भाई अनुराग जी, सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस इतना सा बता मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने बोला ना 1991 का एक्ट, मेरे सामने ज्ञान व्यापी में सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ, सुन तो लो मेरी बात। आपको तो कल भी जवाब दे चुका हूँ, आज भी जवाब दूंगा। बोल ही नहीं पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी देखिए कैसे हल्ला मचा रही है। देखिए आप एक पहले संविधान से पहले जो प्रस्तावना होता है वो बताएं। आप सीधे ये बताइए कि ज्ञान व्यापी में सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो चुप रहिए ना, 2 मिनट मुझे बोलने देंगे कि आप बीजेपी के? अरे हाँ नाम में सुनिए, हाँ नाम में इतना आप कह रहे बोलने दीजिए, बोलिएगा, हाँ कर दीजिए, ना कर दीजिए, उसके बाद पूरा स्पेस आपका है। हाँ तो चुप होइए, 1 मिनट चुप हो जाइए, सुन लीजिए। बीजेपी के एजेंट मत बनिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं अपनी बात। बीजेपी के एजेंट बनने और ना बनने का तमका आपसे लेने की जरूरत नहीं है। सवाल पूछना, अगर किसी पार्टी का एजेंट बनना है तो फिर आप अपना तय करते रहिए। आपका सवाल पूछेंगे तो बीजेपी वाले बोल देंगे। आप भी हमेशा ऐसे ही करते हैं अनुराग भदौरिया जी। प्लीज किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए। आपको सर्टिफिकेट देने वाले बहुत लोग हैं इस पैनल में, कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं थमा रहा है। मैंने सिर्फ आपसे पूछा कि ज्ञान व्यापी, सुनिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना, ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या बढ़िया बात बोल रहे हैं, मस्जिद में सर्वे की जरूरत है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। आप चुपचाप थे, मैंने बोलना शुरू किया तो आप लगे सवाल। अरे मुझे जवाब, इतना कठिन सवाल इनसे क्यों पूछ रही है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इतना कठिन सवाल का जवाब मैं चुप हो जाता हूँ। अनुराग भदौरिया क्या अखिलेश यादव नहीं दे सकते? कि सब चिल्ला ये नहीं दे पाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं है कहने की अदालत के फैसले को मानना चाहिए। बीजेपी के एजेंट ये कह नहीं सकते कि सर्वव्यापी होना चाहिए। चुप रहती है, हम बोलते हैं तो ये बहुत कठिन सवाल है। अनुराग भदौरिया नहीं, जवाब कैसे? अखिलेश यादव इसका जवाब नहीं दे सकते। ये केवल नींबू और मिर्चा लेके चल सकते हैं, ये केवल राम भक्तों को गोलियों से भुलवा सकते हैं, ये केवल और केवल पंचकोसी परिक्रमा को रोक सकते हैं। अनुराग जी, उन्हें पानी वानी इतना कठिन सवाल है तो बता दीजिए, फ्लिप कर देते हैं। इतना कठिन सवाल लग रहा है तो फ्लिप कर देते हैं। अब आप बोल रहे हैं, हो गया। सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं बोल लूं, अब मैं बोल लूं देवी जी, अगर आपकी कृपा हो 30 सेकंड चुप रहने की तो मैं बोल लूं। आप बोलिए 30 सेकंड चुप रहेंगे तो मैं बोल लूं अपनी बात। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान से नहीं। और हम सब कोर्ट का सम्मान करने वाले लोग हैं। जब कोर्ट कोई चीज कहता है तो सभी लोग उसको मानते हैं, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मानता है। अगर कोई नहीं मानता है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट से और संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने एजेंडे से लेना देना है, उनको आस्था का राजनीतिकरण करना है। वो उसमें आपने ये साफ कर दिया, आपने ये साफ कर दिया कि वो जो लोग आपके विरोध में हैं, आप उनका सिर्फ और सिर्फ यहाँ आलोचना करने के लिए आए। आपको पूछे गए सवाल, सुनिए ना, जो लोग सर्वे का विरोध कर रहे हैं आप उनके साथ खड़े हैं। जो लोग सर्वे का विरोध कर रहे हैं, साफ हो गया है कि आप उनके साथ खड़े हुए हैं। मनीष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ।
मुझे ये बताइए ना सर, ये सिलसिला तो कहीं थमना लगता नहीं है कि होगा। जैसे अयोध्या से शुरू हुआ, काशी, मथुरा, फिर तेजो महालय हो गया, फिर कुतुब मीनार हो जाएगा, फिर कोई और हो जाएगा। तो अगर विपक्ष ये आप पर आरोप लगा रहा है कि आप लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस आरोप में क्यों नहीं माने कि दम है? देखिए प्रीति जी, मैंने तर्क के आधार पर 2 बात कही ताजमहल के विषय पर। अगर कोई सर्वे वीडियोग्राफी के लिए अदालत में जाता है तो उसका संवैधानिक अधिकार है। 2014 में आजम खान ने कहा कि ताजमहल को वक्फ बोर्ड को सौंप देना चाहिए। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और विधानसभा में 2000 जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उस दौरान डिबेट हुई, उसमें भी आजम खान शामिल हुए उस डिबेट में। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। अनुराग भदौरिया हो सकता है उस समय राजनीति में नहीं रहे, इसको नहीं पता होगा। लेकिन एक सवाल आपने पूछा कि अगर अदालत के फैसले के विरुद्ध में लोग भीड़ लगाकर ज्ञानवापी के परिसर में खड़े होते हैं, वो सही है या गलत है? तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और ये सचमुच कठिन सवाल है अखिलेश यादव से लेकर अनुराग भदौरिया के लिए। अनुराग भदौरिया केवल नींबू और मिर्चा लेके टहल सकते हैं, अखिलेश यादव की नजर उतार सकते हैं। ये संविधान और कानून के साथ एक अदालत है, अदालत एक फैसला देती है कि सर्वे और वीडियोग्राफी होना चाहिए, उसको जबरदस्ती रोकने का प्रयास होता है और उसके खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। ये इनका असली चरित्र है। ये राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा सकते हैं, पंचकोसी परिक्रमा को रुकवा सकते हैं, ताजमहल को कह सकते हैं वक्फ बोर्ड को दे देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुसंख्यकों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अरे भैया अगर ज्ञानवापी में सब अच्छा है तो वीडियोग्राफी हो जाने दो। आखिर पेट में अखिलेश यादव के मरोड़े क्यों उठ रहे हैं? और ये तो लगातार बड़ी आपने गैस सिलेंडर यहाँ 1000 रुपए हो गया। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। देखिए एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। हमारे लगातार जो व्यूअर्स हैं वो इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनका समय कीमती है और उस कीमती समय में जब 2 लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ नहीं समझ आएगा।